अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ही यूज़फुल और एक बहुत ही बेसिक सी एसेसरी के ऊपर बात करेंगे जो कि है फॉलो फोकस। अच्छा जी, हमेशा से मेरा यही कहना रहा है कि देखें, फोकस किसी भी चीज़ में हो तो वो चीज़ में आप आसानी से जो है ना वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। स्पेशली फ़िल्म की फील्ड के अंदर फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फुटेज की फोकस जो है ना वो प्रॉपर नहीं है तो आप ऑब्वियसली सी बात है, कुछ भी जो है वो बेकार है, चाहे आपने कितनी मेहनत क्यों ना की हो। और फोकस के लिए जो है आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी अच्छी है। अच्छा जी, यूजुअली होता क्या है कि हम जो भी लेंसेज यूज़ करते हैं स्पेशली वीडियो की फील्ड में, वो मैनुअल लेंसेज के ऊपर काम किया जाता है। और ये कि मैनुअल फोकस करना जो है वो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अक्सर यूजुअली हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं, हमने कैमरा रखा है और हम हाथ से जो है ना उसको मूव कर रहे होते हैं। इसके अंदर कैमरा हिलने के बड़े चांसेस होते हैं और अक्सर ये होता है कि अगर आप हैंडी शॉट ले रहे हैं तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैमरे को इस तरह से जो है ना पकड़ के और फोकस करना, डीफोकस करना, जो भी होता है। तो एक फॉलो फोकस सिस्टम है जो कि निट्जी कंपनी है, इन्होंने मुझे भेजा है रिव्यू के लिए। और ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त बड़ी कहेंगे कि एक सॉलिड प्रोडक्ट है और हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं फोकस के अंदर। ये मैनुअल फोकस सिस्टम है और कुछ हल्की क्वालिटी भी होती है, मगर ये एक बड़ी टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी की प्रोडक्ट है और आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो पैकेज के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक फॉलो फोकस सिस्टम आता है, एक जो है ये क्रैंक साथ में आता है और इसके साथ ये एक वाइप आती है। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि जी इस फॉलो फोकस को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है कैमरे के साथ। तो एक आपको 15 मिलीमीटर एक स्टैंडर्ड है रेल सिस्टम होता है, ये आपको ख़रीदना पड़ता है अपने कैमरे के लिए। और ये भी निट्जी कंपनी की एसेसरीज़ है जो कि मैंने इसके अंदर अटैच की हुई है। A6500 की बॉडी है और एक सिनेमा लेंस मैंने लगाया है जो कि सैमयंग का है 85 मिलीमीटर। और इसके साथ मैं आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली इसको मैंने अटैच किया है और इस तरीके से जो है ना ये अटैच होता है सिस्टम के साथ। और जैसे कि इस लेंस के अंदर खासियत कह लें कि इसके अंदर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये सिनी लेंस है तो कंपनी ने जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट रिंग गियर जो होता है, यानी कि फोकस गियर आप कह लें, एक गरारी सी जो है ना ऑलरेडी बनी हुई है। तो मुझे इसके अंदर एक्सटर्नल जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ लेंसेज हैं जिनके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती तो उसके लिए क्या होता है, ये एक रिंग सिस्टम दिया हुआ है जो कि गियर रिंग कहलाता है। और ये आप इसलिए अपने हिसाब से जो है ना इसको डायमीटर के हिसाब से हर लेंस के आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये आपने अटैच किया तो अब आप ये लेंस भी जो है इस फॉलो फोकस सिस्टम के साथ ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी तो हम इस लेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसको हम साइड में रख देते हैं। तो सिंपली आपने 15 इंच रॉड सिस्टम के अंदर जो है ना इसको आपने अटैच कर लिया और आपने जो इसकी गरारी है इसको ईज़िली जो है ना आपने बिठाना होगा इस रिंग के साथ ताकि ये अटैच हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से जो है ना फॉलो फोकस सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, इसकी इससे आसानी ये होती है कि आप अगर कैमरा ईज़िली आपने जैसे कहीं आप मूविंग शॉट ले रहे हैं या हैंडी शॉट ले रहे हैं तो अब आपको जो है ना कैमरे फोकस इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से देखें कितने प्यार से जो है मैं इसको फोकस और डी फोकस कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं। वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, होता क्या है, इसमें आप फोकस मार्क कर सकते हैं। मार्क किस तरह कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके अंदर। पहला तरीका बहुत आसान है जो कि बहुत बेसिक सा है कि इसके साथ एक ये छोटा सा क्लैंप होता है जो कि अटैच और डिटैच हो जाता है। और इसके क्या कहते हैं, अच्छा ये रेडियम है आई गेस, ये रात के अंधेरे में जो है ना ये चमकता भी है। बट ये कि आपने इसको मैग्नेटिक सिस्टम है ये आपने अटैच किया हुआ है। ये आपने एक मार्कर बना लिया इसका कि ये आपका पॉइंट है और आपने अपना ऑब्जेक्ट को जो है सबसे पहले फोकस किया। ठीक है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास या दो कैरेक्टर्स हैं आगे या पीछे या दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और आपने उनको जो है फोकस डिफोकस करना है। तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपने मार्क किया कि भाई यहाँ पे आके ये फोकस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्प्रेरी मार्कर, अभी इत्तफाक से मेरे पास है नहीं वरना मैं करता, आपने एक मार्क लगा लिया और आपने देखा कि दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे फोकस हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने दूसरा मार्क यहाँ पे लगा लिया। अब अगर मुझे सीन के अंदर फोकस डिफोकस करना है तो मैंने ईजिली क्या करना है, मैंने कैमरे में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मार्क 1 यानी मार्क ए पे
और मार्क बी पे जो है ना इसको मूव करना है तो फोकस जो है इसका लाइक इस तरह शिफ्ट होता रहेगा, तो बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा सिस्टम जो कि बड़ा एडवांस सिस्टम है और प्रोफेशनल फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है, वो जैसे कि आप ये देखें कि 2 मैंने ये एक इसके साथ अटैच किए हुए हैं स्क्रू। अच्छा, ये 2 इन्होंने पैनल साइड में दिए हैं जो कि डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू एंड रेड। ये किस लिए कि ये ए और बी पॉइंट आप इस पर मैच कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। कैसे कि आपने इन स्क्रूज़ को यहाँ पे इसके अंदर अटैच किया और जब आप इसको लाइक मूव करेंगे, जहाँ पे भी आपने मार्कर ए लगना है, मार्कर बी रखना है, तो वहाँ पे आप इसको टाइट कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये ब्लू वाला जो है रिंग और ये रेड वाले ये मूव नहीं करेंगे। अब आपने क्या किया, जैसे मार्कर ए के ऊपर ये रखा और आपने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। मार्कर बी यानी कि आपका जो पॉइंट बी है उस पर आपने दूसरे को रखा, वहाँ पे ये स्क्रू टाइट कर दिया। अब आपने लाइक आप नीचे भी इसको भी ना देखें, आप कहीं भी ना देखें, आप सिर्फ अपने कैरेक्टर के ऊपर देख रहे हैं या जो भी बात हो रही है, आपने फर्स्ट कैरेक्टर को फोकस करना है। आपने जस्ट पॉइंट ए पे लेकर आए एंड देन आपने सेकंड किया तो आप पॉइंट बी पे गए और ये खुद ब खुद रुक जाएगा। मतलब आपका फोकस जो है ना उस दोनों मार्कर से बाहर नहीं जाएगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा इस क्रैंक के साथ भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये मैं क्रैंक लगा दूँ तो अब मेरे लिए और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई। कैसे कि अब मुझे सिर्फ क्या है, क्रैंक को यूं करके लाइक मूव करना है और मैं ईज़िली जो है इसको वो कर सकता हूँ, लाइक अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ। और जो भी मुझे लाइक फोकस पकड़ना है, फोकस डीफोकस करना है, तो वो मैं ईज़िली कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ जो कि बड़ी लाइक ज़बरदस्त है और ये ज़्यादातर जब शोल्डर रिग के साथ अगर आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें काम होती है, और ये है वाइप। अच्छा, वाइप देखें, ये एक बड़ा हैवी ड्यूटी वायर है और उसके साथ ये अटैच हो गई। अब ये इसको अगर आप आगे पीछे कर रहे हैं तो देखें ये फोकस डीफोकस जो है आगे पीछे मूव कर रहा है। और अगर आपने जैसे लाइक कंधे पे रखा हुआ है और लाइक शोल्डर रिग अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बताता, वरना तो आप अब क्या है कि आप सामने उस पर लाइक अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखा हुआ है या स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं और आप ईज़िली जो है लाइक बैलेंस किए हुए कैमरे को एक हाथ से और आपने ईज़िली जो है ना स्मूथली इसको मूव कर रहे हैं और बड़ी आसानी से जो है ना फोकस शिफ्ट हो रहा है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना आपको इस तरह फोकस करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाथ हिलने का बड़ा खर्चा होता है। इसमें भी बहुत आसानी होती है लेकिन उससे कई ज़्यादा आसान ईजी हो के मतलब आप ये चीज़ कर सकें। तो ये जी एक बहुत बेसिक सी जो है वो एसेसरी है और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्रोडक्ट की डिटेल जितनी भी सारी हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दी हैं। आप अगर ख़रीदना चाहें तो ये ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ हाँ, आपने देखा कि कितने काम की चीज़ है। तो आई होप कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।